ओके, सो टुडेज टॉपिक इज़ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। सो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। देखिए, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ वेसल और इसमें कोई भी हमारा वॉलेटाइल लिक्विड फिल्ड है, ठीक है। ऊपर से ये कंटेनर जो है आपका क्लोज है। तो जब हम इसको बॉयल करेंगे, जब आप इसको बॉयल करोगे, हीट अप करोगे, तो इसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लगेंगे, ठीक है। और ये वेपर कहाँ जाएगी, इसके जो अपर सरफेस पे जो आपने लिड या कवर रखा है उसके सरफेस पे ये टकराएगी, ठीक है। अब इसके बाद ये कंडेंस होके वापस से लिक्विफाइड होके और ये वापस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेपर बन रही है और फिर वेपर फिर से कंडेंस होके वापस से नीचे आ रही है। दैट मीन्स कि इनमें क्या है, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी हुई है। ओके, तो अगर मान लो आपने इसको हीट कर दिया तो इससे क्या होगा कि जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उनमें, और काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से वो और जल्दी जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इस कंटेनर में वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या है, वेपर प्रेशर है। समझ आया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर दैट इज़ नेचर ऑफ लिक्विड। तो अब देखिए कि अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीकर होगा, ठीक है, जैसे कि ये है, तो इनके बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है तो ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा और उतनी जल्दी ये क्या हो जाएंगे, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मान लीजिए अगर दो मॉलिक्यूल है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है तो इनको ये ब्रेक होने में टाइम लेंगे और वेपर भी कम बनाएंगे। ओके, सो नेचर ऑफ लिक्विड। सेकेंड जो है, तो इसका एग्जाम्पल भी हम लेते हैं लाइक ईथर और अल्कोहल। तो ईथर के जो मॉलिक्यूल हैं वो इस तरीके से होते हैं, मतलब वीकर अट्रैक्शन फोर्स होता है उनमें, तो ये जल्दी जल्दी वेपर्स बनाते हैं। जो जल्दी वेपर बनाएगा उसका वेपर प्रेशर भी हाई होगा। दूसरा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर वेपर्स भी जल्दी बनेंगी, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट, जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनको उनका जो है आप जल्दी से उसको, जैसे मान लीजिए 50 डिग्री सी है किसी का और किसी का है 100 डिग्री सी। जो 50 डिग्री सी वाला है वो जल्दी से वेपर बना लेगा, ठीक है ना, और जिसका 100 डिग्री सी है वो उसको देर लगेगी वेपर बनाने में। तो जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई वेपर प्रेशर बनाएगा, ठीक है, हाई वेपर प्रेशर बनाएगा। जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई वेपर प्रेशर बनाएगा। नेक्स्ट है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। तो प्योर लिक्विड्स जो होंगे, प्योर लिक्विड्स क्या करेंगे, जल्दी जल्दी वेपर बनाएंगे, हाई वेपर्स बनाएंगे। प्योर लिक्विड कंडीशंस में है वो तो जल्दी से वेपराइज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इसमें इम्प्योरिटी मिला दी, तो इम्प्योरिटी मतलब दूसरा कोई सॉल्यूट मिला दिया आपने, वो क्या करेगा कि इसकी सरफेस को कवर कर लेगा। तो इससे जो होगा कि एक नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से ऊपर निकल नहीं पाएंगे, और निकलेंगे तो बहुत कम निकल पाएंगे। इससे क्या, इससे वेपर्स कम बनेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर लेस हो जाएगा। तो प्योर फॉर्म वाले जो लिक्विड्स होंगे वो हाई वेपर प्रेशर बनाते हैं, और जो इम्प्योर लिक्विड्स होंगे वो लो वेपर प्रेशर बनाएंगे।